brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक और दिल्ली सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा, ये मेरा रेखा गुप्ता को सीधा चैलेंज है। अगर दिल्ली के शिक्षा माफिया से बीजेपी सरकार की साठगांठ नहीं है तो निजी स्कूल में बढ़ी हुई फीस पर तुरंत रोक लगाई जाए। जिन स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी की है उनका स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। ऑडिट के बाद ही किसी भी स्कूल को सीमित दायरे में 1 से 2% फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी में लिखा, मैं आपको दिल्ली के बड़ी संख्या में अभिभावकों की पीड़ा बताने के लिए पत्र लिख रही हूं, जिन्हें कई निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाई गई फीस और अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी न किसी स्कूल ने असहाय अभिभावकों को फीस बढ़ोतरी का नोटिस भेजा है। पेरेंट्स को ये भी धमकी दी जाती है कि वे बढ़ी हुई फीस जमा करें, वरना उनके बच्चे को कक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बेहद अपमानजनक है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, महोदय, शिक्षा कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है और निजी स्कूल में मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस सिद्धांत पर न केवल असक्षर बल्कि भावना से भी पालन किया है। दुर्भाग्य से आपकी सरकार के पहले 2 महीनों में ही ऐसा प्रतीत होता है कि निजी स्कूलों को पेरेंट्स को अपनी इच्छा अनुसार लूटने का लाइसेंस दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा कि उदाहरण के लिए लॉन्सर कॉन्वेंट स्कूल ने 30% फीस बढ़ोतरी की घोषणा की, जबकि सालवन पब्लिक स्कूल ने अपनी फीस में 18% की बढ़ोतरी की। सेंट एंजल स्कूल ने 11% फीस बढ़ाई है, तो एहलकॉन पब्लिक स्कूल, बिरला विद्या निकेतन, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल आदि ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। इसके बाद आतिशी ने लिखा, आपने बार बार दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। एनईपी शिक्षा की व्यवसायीकरण को रोकने के लिए विनियामक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। एनईपी देश में जो स्थापित करने की इच्छा रखती है उसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहले ही लागू कर दिया था। इसी के चलते पिछले 10 सालों में एक भी स्कूल को मनमाने ढंग से 1 भी रुपया फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। आतिशी ने कहा कि हमारे पास माता पिता के फोन आ रहे हैं, वो गुहार लगा रही हैं कि इस बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि राजधानी में अभिभावकों में भारी आक्रोश है। कई स्कूलों के बाहर माता पिता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने गेट बंद कर दिए हैं और पेरेंट्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की खुली छूट मिल गई है। नतीजा ये है कि फीस में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे अभिभावक परेशान है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की निजी स्कूलों से कोई सांठगांठ नहीं है तो रेखा गुप्ता जी को आज ही आदेश देना चाहिए कि किसी भी स्कूल को बढ़ी हुई फीस वसूलने की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों का सीएजी इम्पैनल्ड ऑडिटर से ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट के बाद ही तय हो यदि स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है तो ही फीस बढ़ाई जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर हो रही सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।